अभी आपके बच्चे का नमूनिया का प्रॉब्लम के बारे में मैंने बता दिया, पेचों के प्रॉब्लम के बारे में भी बता दिया। इसके अलावा आपके बच्चों को अगर मसला बनता है टेम्परेचर डाउन होने का, लाइफ लाइन से फरहान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। सिटी समुंदरी, ज़िला फैसलाबाद, सूबा पंजाब। आज का जो हमारा मौजू है ये है छोटे बच्चों के ऊपर। कि बहुत सारे दोस्तों के ना जो मेजर प्रॉब्लम होते हैं। असल में जो मेन चीज़ है ना, जो आपकी मेन ताकत है वो है आपकी बच्चे ही जो आपके फार्म में पैदा हो रहे हैं। इसमें जो हमारे नज़र में गुजरा है कि जब तक आपके पास इल्म नहीं है ना पूरा फार्मिंग का, गोट फार्मिंग बेसिकली गोट फार्मिंग एक इल्म है, उस वक्त तक आपके उन बच्चों का ज़्यादा नुकसान होगा जो जितने ज़्यादा शानदार होंगे। ठीक होगा, जिनके ऊपर खूबसूरती ज़्यादा होगी, जिनके ऊपर ये लगा लें कि जिनकी हाइट लेंथ ज़्यादा होगी, जिनकी बॉडी रिक्वायरमेंट ज़रा ज़्यादा होगी। बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल होती है कि जो बकरी का एक खुराक का सिस्टम है ना, ये एक प्रॉपर खुराक का सिस्टम होता है कि आपको पता है कि आपने पहले ये इस्तेमाल कराना, फिर उसको ये इस्तेमाल कराना, फिर उसको ये इस्तेमाल करना, फिर वो प्रेग्नेंट होगी, प्रेगनेंसी में आपने उसकी इस तरह से हिफाजत करनी है। फिर आपने प्रेगनेंसी के बाद जानवर की डिलीवरी का टाइम आ गया, डिलीवरी में आपने इस तरह हिफाजत करनी है। फिर आपने दूध कैसे लेना है, ठीक हो गया। फिर आपने अपने जानवर को दूध कैसे बढ़ाना है, फिर आपने अपने जानवर की सेहत कैसे बरकरार रखनी है, फिर आपने अपने जानवर को दोबारा क्रॉसिंग के लिए कैसे तैयार करना है, ठीक है। जब तक आप अपने जानवर की पूरी खुराक का टेबल नहीं बना लेते ना, वो किसी तरह का भी बना लें जिससे आपका तजर्बा हो कि ये खुराकें हमने इस्तेमाल की हैं। एक बात अपने जहन में रख लें, बकरी कभी भी सस्ती खुराक पे तैयार नहीं होगी। ठीक हो गया ना, ही आप इस चीज़ पे कामयाब होता है। कोई भी अच्छी चीज़ मारे मटीरियल से नहीं बनती, ये रूल कुदरत है। इसमें अब आपने आज हम बच्चों के ऊपर के बच्चों को आपको जो मामलात आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मामलात आपको क्या आते हैं कि बच्चे की जो वीकनेस है, कमज़ोरी है। ठीक हो गया, उसमें बच्चे का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इस हिस्से की आप अगर सेफ्टी जान गए, नंबर 2 के ऊपर ये वाला पॉइंट, इसकी आप अगर सेफ्टी जान गए तो अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ताला बाफजल खुदा आप कभी भी आपका जो बच्चा पैदा हुआ वो डेड नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। आपके बच्चे शानदार तरीके से जो है ना ये परवरिश पाएंगे, ग्रोथ करेंगे अल्लाह के फजल से। अच्छा, बच्चे की जो सेहत है ना, इसको आपने कैसे मेंटेन रखना है। पहले जो 2 माह बड़े मुश्किल होते हैं, तीसरे माह में ज़रा आसानी पैदा होनी शुरू हो जाती है, फिर चौथे माह में बंदा इजी हो जाता है बच्चे के मामले में। पहले 2 माह में आपको डेली इस बात को आपने चेक करना है कि आपका जो बच्चा है ना, इसका पेट फुल भरा हुआ हो। पहले 2 माह आपके बच्चे का जो पेट है ये खाली ना हो, फुल भरा हुआ हो। आगे जो आपने देखना है कि अब हम इसकी बीमारी के मतलब कौन कौन सी चीज़ आपके बच्चे को प्रॉब्लम करती है, किन किन चीज़ों से आपको मसला बनता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके जानवर के लिए नुकसानदेह साबित होती हैं। पहले नंबर के ऊपर 10-12 दिन के अंदर अंदर बच्चे को डायरिया लगता है। ठीक होगा, और उससे पहले स्टार्ट में बच्चे को नमूनिया का प्रॉब्लम आता है। इंशाल्लाह जी मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, अब नेक्स्ट भी ये वीडियो आ जाएंगी आपके पास ना। तो आज हम जितनी भी बात करेंगे वो मेडिसिन के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो हम खुराक के ऊपर बात करेंगे। भी खुराक में आपने क्या क्या करना, हम अपने बच्चे को किस तरीके कार से पालते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे दोस्तों को मेरी इस बात से एतराज़ भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें, वो प्रोडक्टें हम लेके आए हैं आपके लिए जो काम नामुमकिन थे। मिसाल के तौर पे हमने मिल्क के ऊपर काम किया और जदीद तहकीक के मुताबिक हमने एक मिल्क पाउडर ऐसा तैयार किया जिसको हम दावे के साथ ये बात कहते हैं कि आपका जानवर जो है ना ये दूध डबल कर दे।
ठीक होगा। बहुत सारे दोस्तों ने, ये नहीं कि हम कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो चीज़ साबित करती है। बहुत सारे दोस्तों ने वही मिल्क प्रोड्यूसर का इस्तेमाल किया और आज भी इंशाल्लाह हमारे कमेंट में भी वो बताएंगे कि उसका कितना शानदार रिजल्ट है जानवर के ऊपर। अच्छा, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है कि आपने डेली 4 चम्मच उसके इस्तेमाल कराने, किसी भी शय में मिक्स किए बगैर। ठीक हो गया। और उसके बेनिफिट क्या है कि पहले 1 हफ्ते आपके जानवर की सेहत फिट करेगा, सेहत को शानदार बनाएगा। दूसरे हफ्ते आपका दूध बढ़ाना शुरू कर देगा। वो जानवर की हड्डियों से दूध निकालता बल्कि जानवर की हड्डियाँ तैयार करता है। फिर जानवर ऑटोमेटिकली अपने दूध की कैपेसिटी पे आ जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपके 4 लीटर वाला जानवर भी जो है ना वो 7-8 लीटर के ऊपर दूध देगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, दूसरा उसका बेनिफिट ये है, पहला तो मैंने आपको दूसरा बेनिफिट ये है कि आपके जानवर वो आप 1 महीना इस्तेमाल करा ले, 1 महीने के बाद जानवर का वजन करेंगे, उसके नीचे दूध भी डबल होगा, उसका वजन भी आगे से 10 किलो ज़्यादा होगा। ठीक है। तीसरा बेनिफिट, बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि हमारी बकरी ने बच्चे डिलीवर कर दिए, हम दूध से कैसे चलाएंगे। अगर आप 1 से 2 पैकेट उसका इस्तेमाल करें, आपका जानवर अल्लाह के फजल से दूध से चल पड़ेगा। अच्छा, मैं ये नहीं कहता मेरी प्रोडक्ट खरीदो, ठीक हो गए, वो आपको जिसको अच्छा लगे वो खरीद ले। वैसे मैंने आपको बताया कि जो आप लोगों के लिए हमने खिदमत सर अंजाम दी। पहले आपको जितनी भी ये चीज़ें मिलती थी उससे आपके जानवर की बॉडी डाउन होती थी, मिल्क से फ़र्क आता था लेकिन बॉडी नहीं बनती थी। ये पाकिस्तान की वाद आइटम है जो बॉडी भी बना रही है और मिल्क भी बढ़ा रही है। फिर इसके बाद दूसरी आइटम हमारी आ गई। पूरे पाकिस्तान में अल्लाह की फजल से आपकी जो बकरी हैं, ये बहुत सारी बकरियां ख़राब हो जाती थी जो बच्चे नहीं पैदा करती। इसके लिए हम कंसीव मेडिसिन लेके आए। ठीक हो गया। आपने लाखों वाला जानवर कसाईयों को दिया है, हज़ारों में। अब अल्लाह की फजल से बूढ़ी से बूढ़ी बकरी भी बच्चे दे रही है उसके साथ। और कई दोस्तों ने इस्तेमाल किया, जो पहले 1-1 बच्चा थी वो भी मिल्क कंसीव मेडिसिन के साथ, 7 नंबर मेडिसिन के साथ 3-3 बच्चे पैदा कर रही है। ये भी दोस्त हमारे कमेंट में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें ये बात इसलिए मैंने आपको बताई है कि जो बच्चों का तरीकाकार था ना खुराक का, कुछ दोस्तों को वैसे ही जेलस होती है यार, ये वो चीज़ भी बना के दे रहे हैं, ये चीज़ वो भी बना के दे रहे हैं। यार अल्लाह के बंदे, कारोबार का हर बंदे को हक है। ठीक होगा। हर बंदे ने अपनी सलाहियत के साथ ही करना। अगर आपके पास वो सलाहियतें नहीं है तो आप कैसे कर रहेंगे। मकसद ये नहीं होता है कि हम बना के दे रहे हैं, मकसद ये होता है कि हम जो दे रहे हैं वो आपको बेनिफिट उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमारे से पहले तो TMR किसी ने नहीं बनाया था, ना कभी किसी को पता था कि बकरी ऐसे भी रखी जाती है। कभी आज तक किसी ने ये नहीं बताया था कि बकरी की पर बॉडी वेट के ऊपर 3% खुराक है या 3.5% खुराक है। अच्छा, हम अपने आते हैं बच्चों की, आज एक खुराक के मतलब की बात होगी कि बच्चों की तैयारी के मतलब कि आपने इसमें सिर्फ जो मेन चीज़ है ना आपको बताने वाली कि आप अपने जानवर को सेहतमंद रखें। हमारी चीज़ खरीदें ना खरीदें, अपने घर से डालें, जिधर से मर्जी डाल लें। जब तक आपका जानवर सेहतमंद होगा ना उस वक्त तक आपका फ़ायदा ही फ़ायदा। जब आपका जानवर कमज़ोर हो जाएगा ना फिर आपका नुकसान। बहुत सारे दोस्तों के साथ जो मामला गुजरा है, ठीक होगा, किसी ने किसी की बातों के पीछे आके, किसी ने किसी के दिखावे के पीछे आके पहले हमारी प्रोडक्ट TMR वगैरह इस्तेमाल कर दे, फिर छोड़ दिया। ठीक 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 6 माह के बाद कई लोग वापस आए दोबारा इसी के ऊपर कि यार पहले से ज़्यादा हमारा नुकसान होना शुरू हो गया। पहले हमारा इतना नुकसान नहीं था जितना अब नुकसान होना शुरू हो गया। पहले हमारा खर्चा था लेकिन जानवर भी सेहतमंद थे और नुकसान भी कोई नहीं था। अब हमारा खर्चा कम हो गया लेकिन हमारा जो जानवर है 1 लाख, 1.25 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, वो तबाह हो रहा, वो ज़ाया हो रहा। हमारे बच्चे नहीं बच रहे, हमारे जानवर की वो बॉडी स्कोर नहीं रहा। हमारी टेंशन और परेशानियां बढ़ गई हैं, जानवर की जो बीमारी है ये बढ़ गई है। फिर दोबारा आके उन्होंने TMR का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, वजह क्या थी कि जब तक आपका जानवर को मुतवाज़ी खुराक नहीं मिलती ना उस वक्त तक आपका जानवर सेहतमंद नहीं होता। इंसान की भी ये सूरत हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज तक किसी ने भी अगर कोई चीज़ भी हमारी खरीदी है तो ये नहीं होगा कि उसको रिजल्ट ना मिले। अच्छा, ये हमारी कोई पाबंदी नहीं कि आप हमारी खरीदें या ना, सिर्फ हमारी ही खरीदें। जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप करें, लेकिन जानवर अपने को, बकरी को, ये जो दूसरे लोगों की बातें ना इनसे निकले।
कभी भी अच्छी चीज़ जो है ना, ये माड़े मटेरियल से नहीं तैयार होती, मारी एशिया से नहीं तैयार होती, ये पक्की बात है। एक जानवर की आप अच्छे तरीके से खिदमत कर लें, दूसरे को आप माड़ा मटेरियल डाल लें, ठीक, दोनों को आप 6 माह के बाद मुआयना कर लें कौन सा जानवर आपको प्रोटेक्शन देगा और कौन सा जानवर आपको परेशान करेगा। ठीक है, जो कुदरती कानून है कि जब तक आप जानवर को अच्छी खुराक नहीं देंगे उस वक्त तक जानवर आपको वफादारी नहीं देगा। अच्छा, इसी को अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस्लामी नुक्ता नज़र से भी हमें सरकार की हदायत भी हमें यही बता रही है कि अपने जानवर की खिदमत करें, वरना इसको अपने पास ना रखें, इसको आज़ाद कर देंगे, छोड़ दें। अच्छा, आगे आ गया कि जब आप, ये नहीं हो सकता, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं यार ये खर्चा कम कर लें, ऐसे खर्चा कम कर लें। बकरी ने आज तक नुकसान नहीं किसी का किया। कोई भी जानवर आप शौकीनी के साथ उसकी खिदमत करें, वो आप जितना उसको खिलाएंगे उससे डबल आपको वो दूध की शक्ल में, बच्चों की शक्ल में अता करेगा अल्लाह के फजल से। अब हम बच्चों की करते हैं बात, ये बात ज़रा लंबी निकल गई थी। अगर आप अच्छे और शानदार बच्चे तैयार करना चाहते हैं, जो हमारा तरीका था, हम 6-7 दिन के बच्चे को ना लगा देते हैं किड स्टार्टर। जब हम 6-7 दिन के बच्चे को किड स्टार्टर लगाते हैं ना, तो अल्लाह की फजल से 15 से 20 दिन का बच्चा जो है ना ये किड स्टार्टर खाना शुरू कर देता है। 6-7 दिन का बच्चा जो है ना जी किड स्टार्टर खाता नहीं है, लेकिन मिट्टी से बच जाता है, ज़ाया भी करता है, मिट्टी नहीं खाता। आस्ता आस्ता वो आने वाले नेक्स्ट 1 हफ्ते के अंदर किड स्टार्टर पे आ जाएगा, वो किड स्टार्टर खाना शुरू कर देगा। किड स्टार्टर से बच्चे के दूध के अगर कोई कमी भी है तो वो भी पूरी होती रहेगी और बच्चे की ग्रोथ भी ठीक शानदार चलती रहेगी और बच्चा भी शानदार सेहतमंद तैयार होगा। फिर आ गया आपने बच्चे को ताकतवर बनाने के लिए और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, या शौकीनी वाला बच्चा तैयार करने के लिए और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो आपने सबसे पहले जो है ना शौकीनी वाला बच्चा जो है ना तैयार करने के लिए अंडे की जितनी ज़्यादा आपको सफ़ेदी है, कच्ची अंडे की सफ़ेदी, वो आप जितनी अपने बच्चे को इस्तेमाल करवा लें उतनी आपके बच्चे के लिए वो शानदार चीज़ है। ठीक होगा। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को ऑयल दे दें, ये दे दें, वो दे दें, लेकिन जो रिजल्ट मैंने अंडे की सफ़ेदी से पाया ना वो किसी शहर से आज तक नहीं पाया। जितनी ही बच्चे को आप अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करवाएंगे ना उतनी बच्चे की लचक भी बढ़ेगी, ठीक है, उसकी जो है ना हाइट और ग्रोथ भी बढ़ेगी और कई सारी बीमारियों से भी बचेगा, उसकी इम्यूनिटी भी बरकरार रहेगी। नंबर 2 के ऊपर आ जाए, आपका बच्चा बीमारी की वजह से वीकनेस की तरफ जा रहा है, उसको पेचेस लगे हैं, वीक हो रहा है। जब भी आपके बच्चे को पेचेस लगे हैं, जब भी पेचेस लगे, वो नॉर्मल पेचेस हो या खतरनाक, तो आपने अगर नॉर्मल पेचेस है तो आपने 2 अंडे की सफ़ेदी हैं। अगर खतरनाक पेचेस है ना तो फिर भी आपने ना, ये जो जानवर का कमाल है ना, ये बहुत कम जानवरों में होता है। या आप वीडियो के ऊपर गौर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा इसका कमाल क्या किसने किया। इतनी एज में इस तरह के कमाल यंग बकरे कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपके बच्चे को ना नॉर्मल पेचेस लगते तो आपने 2 दिन लगातार उसको अंडे की सफ़ेदी देनी है, तो इससे आपके बच्चे को नेक्स्ट टाइम पेचेस भी नहीं लगेंगे और उसकी वीकनेस भी ख़त्म हो जाएगी, वो कमज़ोर भी नहीं होगा। अगर आप उसको मेडिसिन से, टेबलेट से पेचेस को हटाएंगे, ठीक है, तो दोबारा फिर पेचेस आने का ख़तरा है। अगर आप उसको अंडे की सफ़ेदी से जानवर को कवर कर लेंगे तो दोबारा पेचेस आने का ख़तरा नहीं रहेगा, जानवर के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। अंडे एक मेडिसिन नहीं है लेकिन इम्यूनिटी बरकरार करता है। नंबर 1 के ऊपर। नंबर 2 के ऊपर, अगर आपने अपने बच्चे की अच्छी और शानदार ग्रोथ करनी है, ठीक हो गया, तो आपके पास किसी भी तरीके से दूध कम हो गया, आप अपने बच्चे को दूध ज़्यादा नहीं दे सकते, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, फिर भी आपकी ये अंदर की ख्वाहिश है कि कोई हमें ऐसी चीज़ मिले जिसकी वजह से हम अपने बच्चे की शानदार अच्छी ग्रोथ कर सकें, ठीक है, तो फिर अपने बच्चे को फिल फॉर दलिए के ऊपर आदी कर लें, गंदम का दलिया तैयार करें, उसके ऊपर आदी कर लें, ठीक हो गया। अगर उसमें बहुत शानदार आपने रिजल्ट लेना है तो फिर उसके अंदर मीठे की जगह आपने शहद का इस्तेमाल करना है और देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर आपने मुनासिब उससे रिजल्ट लेना है, अच्छा, फिर 6-7 दिन का बच्चा ही दलिया खाना शुरू कर देगा, बड़े शौक से खाएगा, ठीक होगा, वो थोड़ा सा आदी करना पड़ता है उसको। और दलिए का भी क्या कमाल रिजल्ट है बच्चे के ऊपर, ये भी आप भूल जाएंगे, 1 पाव दलिया देने के बाद भी ना आप भूल जाएंगे, ये दूध की कमी कताई भी पूरी कर लेगा।
आज जितनी भी बात होगी वो सब खुराक के ऊपर ही बात होगी। आगे आ जाए कि आपके बच्चे को नमूनिया आ गया, फिपरों का मसला आ गया, जिसकी वजह से बच्चा आपका वीक हो गया, तो फिर आपने आटे की जो जर्दी है आपने उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप जर्दी का इस्तेमाल करेंगे उतनी तेज़ी से बच्चा आपका कवर भी होगा, वीकनेस से भी निकलेगा, सेहतमंद ठीक ठाक फिट फाट हो जाएगा। अच्छा, कुछ दोस्त आंडे की जो जर्दी है वो कच्चा पिला नहीं सकते जी, आंडे की सफेदी कच्चा नहीं पिला सकते, तो उसको आप उबाल के वैसे भी दे सकते, लेकिन हमारे नज़र में कच्ची जो है ना उसका फ़ायदा भी ज़्यादा है, उसको पिलाना और खिलाने का तरीका भी आसान है। फिर दलिया आपने वैसे जैसे नॉर्मल अपने घरों में बनते हैं वैसे बना के बच्चे को लगाना है दलिया, तो दलिए से बड़ा शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा अल्लाह के फजल से। तीसरे नंबर पे आ जाए कि अगर आपका दिल करता है कि हमने इसको ब्रीडर रखना है, तो फिर आपने जब भी सुबह अपने जानवर को वेलकम करना है ना, तो सर्दी के मौसम में देसी घी के साथ वेलकम करना, जब और गर्मी के मौसम में मक्खन के साथ आपने वेलकम करना है, तो ऐसा शानदार ब्रीडर आपका तैयार होगा कि देखने वाला आशीष करेगा। जब आपके पास ये आइटम नहीं है तो आपने बकरे को वेलकम नहीं उस दिन कहना। ये बातों में बात निकल आई है कि बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि हम क्या स्पेशल खास तैयारी करें, कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो ये वो खास और स्पेशल तैयारी है जानवर की। अच्छा, क्या मसला बनता है टेम्परेचर डाउन होने का, तो फिर सबसे पहले आपने अपने बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि जिनके बच्चे पिछले 2-3 साल से टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ज़ाया होते हैं, तो फिर आपने अपने बच्चे को शहद का इस्तेमाल करवाना है। शहद का इस्तेमाल करवाने से आपके बच्चे का जो टेम्परेचर है ये बरकरार रहेगा। शहद भी बच्चे के लिए सर्दी के मौसम में बड़ी शानदार चीज़ होती है। शहद के साथ आपने अपने जानवर का जो है ना मामला सर्दी को कवर करने का ये आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है ना ये शहद की शौकीन भी हो जाते हैं, ठीक है, जब इनको मीठा लगता है ना तो ये शहद को छोड़ते नहीं हैं। अगर आपके बच्चों को प्रॉब्लम आ गया, उनके डेड होने की वजह उनकी गर्दन के खिंचाव हैं, तो फिर आपने किस आइटम का इस्तेमाल करना है। जो ये पट्ठों की कमज़ोरी होती है, कैल्शियम की बेसिकली कमज़ोरी होती है, तो जिन चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है आपने उन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके बच्चों की गर्दन का खिंचाव जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो। अच्छा, देसी तरीके में हम देसी गिकर को जो है ना इसको उबालते हैं अच्छी तरह से, इसकी कुंबलें लेके, ठीक होगा, एंड अच्छी तरीके से उबालने के बाद उसका पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। उसमें हम मच्छी के तेल के कैप्सूल डालते हैं उस पानी में, फिर वो पानी का इस्तेमाल हम करवाते हैं। अल्लाह के फजल से ये जो खिंचाव वाले मामले हैं ना बच्चों के, ये ख़त्म हो जाएंगे। यही 3-4 बीमारियाँ हैं जो ज़्यादा ख़तरनाक है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, जिसकी वजह से जानवर के मसले मसाइल बनते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से चलेंगे, इसको आप ज़्यादा मकदार में भी कर सकते हैं, मेडिसन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक होगा, ज़्यादा भी दे सकते हैं आम हालात में इसको। अच्छा, अगर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये अगर इन बीमारियों में जानवर एक्टिव भी हो ना, तो बीमारी जानवर के अंदर मौजूद है तब भी इनका इस्तेमाल हो सकता है। ये नहीं कि आप बीमारी ख़त्म होने के बाद करें, तब भी आप इनका इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके एरिया में आज ये बीमारी गर्दिश कर रही है, जब 10 दिन के बाद हमारे बच्चों को ये बीमारी आती है, तो आप उससे पहले इस्तेमाल करवा लें तो आपकी इम्यूनिटी भी बन जाएगी, ठीक है। ये इतने अच्छे इलेक्ट्रोलाइट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।